The mind must by all means be recalled from all external things to itself. Nature has given us a one beautiful thing and it is called time. जहाँ पे तुम अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे तुम्हें वहां से रिटर्न आएंगे। एथलीट अपना टाइम बॉडी को ट्रेन करने पे इन्वेस्ट करते हैं, दिन रात एक्सरसाइज करते हैं, इन रिटर्न उनकी बॉडी सॉलिड बन जाती है एंड वो जीतते हैं। इट्स सिंपल थ्योरी, आम के पेड़ पे अमरूद नहीं उगेंगे। अगर किसी अच्छी जगह पे तुम्हारा टाइम इन्वेस्ट होगा तो डेफिनेटली तुम्हें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अगर कोई बुक पढ़ोगे, यूट्यूब पे कुछ अच्छा नॉलेजेबल देखोगे तो तुम्हारा माइंडसेट उस हिसाब का हो जाएगा। एंड अगर पूरा दिन बेड पे बड़े रील्स देखते रहोगे और फिर खुद से एक्सपेक्ट करोगे कि सिग्मा बन जाऊं तो तुम्हें मिलेगा घंटा। फालतू चीज पे टाइम जाएगा तो तुम भी फालतू ही बनोगे, कोई सिग्मा नहीं। सिग्मा बनने के लिए नॉलेज लगेगी और वो इंस्टा से तो आएगी नहीं, ये कन्फर्म है। इसके अलावा जिस बड़ी चीज पे मेरा तुम्हारा पूरी दुनिया का टाइम जाता है वो है दिस वर्ल्ड इनटू इम्प्रेसिंग दिस फकिंग वर्ल्ड। मैं ये कर लूं तो वो क्या कहेंगे, ये करके तो वो वाव वाव करेंगे, दिस दैट, ये लड़की सेट हो जाए, वो दोस्त इंप्रेस कर लूं। इस सब क्रैप पे फिजिकली एंड मेंटली जो टाइम वेस्ट होता है, अगर इसको किसी अच्छी जगह पे लगा दिया जाए तो धरती से चांद तक तो रोड बन जाए। उनकी थिंकिंग, उनके ओपिनियंस, उनके जजमेंट्स, व्हाट दे विल थिंक, उनके मैटर्स। बंदे बेड पे बड़े सोचते रहते हैं दिन रात की किन तरीकों से सेंटी मारी जाए जिससे पूरा वर्ल्ड दीवाना हो जाए। सारा दिन दिमाग में जब ये सब चलेगा तो रियलिटी पे क्या घंटा फोकस होगा। बस फिर व्यक्ति माइंड में तो सोच सोच के मजे लेता रहेगा और इधर रियलिटी की जो बैंड बजेगी उसका उसे पता भी नहीं लगेगा। दैट्स व्हाई फिलोसोफर सेज द माइंड मस्ट बाय ऑल मीन्स बी रिकॉल्ड फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल थिंग्स टू इटसेल्फ। लेट इट कॉन्फाइड इन इटसेल्फ, रिजॉइस इन इटसेल्फ, एडमायर इट्स ओन अफेयर्स, विथड्रॉ एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम द अफेयर्स ऑफ अदर्स एंड डिवोट इटसेल्फ टू इटसेल्फ। मतलब अपने दिमाग को सारी फालतू एक्सटर्नल चीजों से हटा के खुद पे लेके आओ, इसे खुद के अंदर समाने दो, अपने खुद के मैटर्स अफेयर्स के ऊपर काम करने दो। दूसरों के पंखों से, उनकी लाइफ से इसको निकालो और उनसे दूर रखो ज्यादा से ज्यादा जितना रख सकते हो। इसको सिर्फ खुद के बारे में सोचने दो, अपने पूरे माइंड को पूरी तरह सिर्फ अपने ऊपर लगा दो। इसे अपने आप की चिंता करने दो, अपने आप को प्यार करने दो। अगर एक बार तुम इस चीज को अच्छे से समझ गए, इसको अप्लाई करने में कामयाब हो गए तो तुम्हारी लाइफ अपने आप सही ट्रैक पे आ जाएगी। तुम्हारे सारे रुके हुए काम बनने लग जाएंगे। बिकॉज ऐसा नहीं है कि तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन नहीं पता है या तुम्हें नॉलेज नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम का सबसे बेहतर सोल्यूशन पड़ा हुआ है। उस तक तुम पहुंच नहीं पा रहे हो बिकॉज तुम अपने माइंड को खुद के ऊपर स्पेंड करने को टाइम ही नहीं देते। एक बार जब इसे दूसरों की लाइफ में से निकाल के अपनी वाली पे लेके आओगे तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ये निकाल देगा, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस को आंसर भी कर देगा। तुम में नॉलेज की कमी नहीं है, बस उसे ढूंढना नहीं आता है। ढूंढोगे भी कैसे, उनकी जिंदगियों में तो बड़े पड़े हो। सो अगर अपनी ख्याली दुनिया को सच करना है तो पहले उससे बाहर आओ। अगर अपनी प्रॉब्लम्स को हल करना है तो खुद के दिमाग से सोल्यूशन मांगो और उसे प्रोसेस करने को थोड़ा टाइम दो। माइंड एक ट्रू डिटेक्टिव है, वो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने से पहले उस पे ऊपर से लेके एंड तक पूरी रिसर्च करता है एंड सब कुछ सोचने समझने के बाद किसी रिजल्ट तक पहुंचता है। व्हाट इट रियली नीड इज टाइम। अगर तो ऐसे ही जीना है, सिर्फ सपनों में ही मजे लेने हैं, तब तो जैसा चल रहा है चलने दो। बट अगर खुद को इम्प्रूव करना है, लाइफ को इम्प्रूव करना है, ख्याली दुनिया को सच करना है, देन ख्याली दुनिया से बाहर आओ, खुद से क्वेश्चन पूछो, टाइम दो। इन ऑल मीन्स सिर्फ खुद के ऊपर टाइम स्पेंड करो, बाकी की दुनिया को अपनी माँ चुदाने दो, तुम सिर्फ खुद की चिंता करो। इट्स टाइम टू बी मीन, इट्स टाइम टू बी सेल्फ ऑब्सेस्ड। सब कुछ हो जाएगा, दुनिया भी इंप्रेस हो जाएगी, लड़कियां भी बढ़ जाएंगी, सिग्मा भी बन जाओगे। जस्ट खुद को पहले इन सब चीजों के लिए तैयार करने को टाइम दो। पहले थिंकिंग देन प्लेइंग। व्हाट यू रियली नीड इज टाइम। जस्ट गिव योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ टाइम।